पाकिस्तान का दिफा मजबूत से मजबूत तर। पाकिस्तान का 3 दिन में दूसरे मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। पाकिस्तान ने जमीन से जमीन तक मार करने वाले फतह मिसाइल का भी कामयाब तजुर्बा कर लिया। ISPR के मुताबिक फतह मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है। तजुर्बे का मकसद फौज की ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी सलाहियत की जांच है। तजुर्बा एक्स इंडस मश्क के तहत किया गया। आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स के तजुर्बे पर टीम को मुबारकबाद। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने भी मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान ने 2 दिन पहले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया था। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की आबी जारियत जारी। भारत ने दरियाए चनाब का पानी रोकना शुरू कर दिया। इरसा ज़राए के मुताबिक हेड मराला में पानी की आमद में गुज़िश्ता 2 दिन में 3 गुना से ज़ायद की कमी हो गई। हेड मराला में हफ्ते के रोज़ पानी की आमद 40,900 क्यूसिक थी। आज पानी की आमद 11,400 क्यूसिक रह गई। पाकिस्तान अपने हिस्से का एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ेगा। भारत का एक तरफा सिंतास वाहिदा मअतल करना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। हम हरदम अलर्ट। भारत को फौरी सख्त जवाब दिया जाएगा। भारतीय फजाइया ने हमले की कोशिश की मगर पाक फजाइया ने भारतीय तैयारों को भागने पर मजबूर कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से दबंग खिताब। कहा पाकिस्तान जंग में पहल नहीं करेगा। जारहियत की गई तो पूरी कुव्वत से मुंह तोड़ जवाब देंगे। 29 और 30 अप्रैल की रात भारत ने एडवेंचर की कोशिश की। से चीनी सफीर की अहम मुलाकात। पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। चीन पाकिस्तान का आयरन बिरादर है। हर मुश्किल और आजमाइश में पाकिस्तान के साथ हैं। चीनी सफीर की सदर मुमलिकत को यकीन दहानी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा भारत के हालिया इकदाम से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा है। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय क़यादत के बयानात गैर जिम्मेदाराना और इल्ज़ामात हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। चीनी सफीर च्यांग जे डोंग ने कहा कि चीन जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पायदार और आजमूदा है। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए ईरान मुतहर्रिक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की एक रोज़ा दौरा पाकिस्तान आमद। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की वज़ारत ख़ारिजा में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। भारतीय गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से ख़त्ते में पैदा होने वाली कशीदगी पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर आला हुकाम से भी मिलेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा कल भारत भी जाएंगे। पाकिस्तान की सलामती कौंसिल को जनूबी एशिया की ताज़ा सूरत हाल से आगाह करने का फैसला। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने की कोशिश पर पाकिस्तान का शदीद रद्द अमल। पाकिस्तान भारत के जारहाना इक़दाम और इश्तियाल अंगेज बयानात पर सलामती कौंसिल को ब्रीफ करेगा। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से अमन और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास आज होगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारतीय फौज और एजेंसियां मुतहर्रिक। जहलम से गिरफ्तार दहशतगर्द मजीद के मोबाइल फोन से नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। दहशतगर्द मजीद भारतीय फौज के ऑफिसर्स और हैंडलर्स के साथ राबते में था। दहशतगर्द मजीद और भारतीय अफसरान के दरमियान व्हाट्सएप गुफ्तगू से होशरबार इंकशाफात सामने आ गए। गुफ्तगू में भारतीय हैंडलर्स दहशतगर्द मजीद से कह रहा है पाकिस्तान में शहरियों की लाशें चाहिए। भारतीय मेजर संदीप ने कहा लाहौर से बलोचिस्तान तक नेटवर्क मौजूद है। हम बच्चे नहीं और ना ही पाकिस्तान में ये हमारी पहली दहशतगर्दी की कार्रवाई है। विफाकी वज़ीर इत्तलात का बैनुल-अक़वामी और मुकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। दौरे का मकसद भारत के झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को बेनकाब करना था। दौरे के दौरान ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश किए गए। मीडिया नुमाइंदों को उन मखसूस मुकामात पर ले जाया गया जिन्हें भारत ने मुबैना दहशतगर्दी के ठिकाने करार दिया। अतात आरड़ का कहना है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हम हर हद तक जाएंगे।
पहलगाम हमला मोदी हुकूमत का सोचा समझा मंसूबा था। हमले की मुकम्मल गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। 69 कश्मीरियों को दहशतगर्द करार देकर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा कलगाम में 2 रोज कबल अगवा किए गए नौजवान इम्तियाज की लाश दरिया से मिली। बांदीपुरा और दीगर इलाकों में भी भारतीय फोर्सेस ने आम शहरियों को निशाना बनाया। कई शहरियों को बाबराए अदालत कत्ल कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय अवाम की जानिब से सख्त सवालात का सिलसिला जारी। भारतीय खातून मीनाक्षी बाली का कहना है हमला आवर भारी सिक्योरिटी के बावजूद मौका वारदात पर कैसे पहुंचे। वारदात के बाद उनका आसानी से फरार हो जाना सिक्योरिटी सिस्टम पर सवालिया निशान है। लोगों को कत्ल करने के बाद दहशतगर्द आसानी से कैसे फरार हो गए। भारत में गोदी मीडिया ने अवामी शऊर दबाकर तनकीदी सोच को जुर्म बना दिया। पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय अवाम मोदी सरकार और गोदी मीडिया पर बरस पड़े। गोदी मीडिया के रिपोर्टर मोदी की तकलीद में अंधे हो चुके। गोदी मीडिया ने लोगों की अक्ल ही सल्ब कर ली। सच दिखाने का दावा करने वाला गोदी मीडिया सिर्फ हुकूमती तर्जमान बनकर रह गया है। भारत के अवाम फट पड़े। मरियम नवाज भारत से बगैर इलाज वापस आने वाले मरीजों के लिए मसीहा बन गईं। वज़ीर आला पंजाब की भारत से वापस आने वाले मरीजों के मुफ्त इलाज की हिदायत। हालिया कशीदगी के बाद भारत से पाकिस्तानी मरीजों को इलाज अधूरा छोड़कर वापस भेज दिया गया था। ट्रांसप्लांट और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों का पंजाब में इलाज यकीनी बनाने का फैसला कर लिया गया। कौमी असम्बली का अहम इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 38 नुकाती एजेंडा जारी। पाक भारत कशीदगी पर बहस की जाएगी। भारतीय जारहियत के खिलाफ कौमी यकजहती का इजहार करने के लिए करारदाद भी पेश की जाएगी। नेशनल स्कूल और पब्लिक पॉलिसी तरमीमी बिल 2025 मुतारिफ करवाया जाएगा। मुख्तलिफ बिल्स पर कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। शरह सूद में मजीद कमी होगी या बरकरार रहेगा। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक की जेर सदारत मुशावरती इजलास के बाद शरह सूद का फैसला किया जाएगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने 9 मई को 39 फौजी तनसीबात पर हमलों की तफसील बयान की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स देते हुए कहा मुख्तसर फैसला इसी हफ्ते जारी कर देंगे। 9 मई फसादात में मुलव्विस 20 मुलजिमान को 6 माह कैद 50-50 हज़ार रुपए जुर्माना। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने फैसला सुना दिया। बानी पीटरा की गिरफ्तारी पर तयशुदा मनसूबाबंदी के तहत तरनोल रेलवे स्टेशन पर हमला किया। मुलजिमान का अदालत में इकबाल जुर्म। आईसीसी ने मेंस क्रिकेट की सालाना रैंकिंग जारी कर दी। ऑस्ट्रेलिया 126 पॉइंट्स के साथ बदस्तूर टेस्ट की नंबर 1 टीम। पाकिस्तान की 7वीं पोजीशन पर बरकरार। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतकर वनडे में अपनी बरतरी मजीद मुस्तहकम कर ली। पाकिस्तान का 5वां नंबर। भारत T20 रैंकिंग में बदस्तूर टॉप पर। पाकिस्तानी टीम एक दर्जा नीचे आकर 8वीं पोजीशन पर पहुंच गई। और पाकिस्तान सुपर लीग में आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी का टाकरा। दोनों टीमें रात 8 बजे मुल्तान स्टेडियम में आमने सामने आएंगी। गुज़िश्ता रोज कराची किंग्स ने लाहौर कैलेंडर्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेटों से शिकस्त दी। इरफान खान की धुआंधार इनिंग्स। बारिश के बाइस खेल 15 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। कैलेंडर्स ने 15 ओवर्स में 8 विकेट पर 160 रन बनाए थे, जबकि DLS मैथड के तहत किंग्स को 168 रन का हदफ मिला।